हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके इंग्लिश की बुक हनी सर्कल चैप्टर 2 दैट इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। क्या समझ में आया कि एक डॉग को कैसे उसका मास्टर मिला। देखिए, आजकल हम सभी अपने घर में डॉग्स रखते हैं, है ना। डॉग्स रखते हैं, पेट रखते हैं, राइट। जैसे कि पेट में अगर मैं बात करूं, डॉग को तो जनरली सभी रखते हैं, फिर कैट्स को रखते हैं, पैरट्स को रखते हैं ना। तो वैसे ही ये जो रखने की जो परंपरा जो हम कह सकते हैं, या फिर जो डॉग्स को ही रखते हैं, क्यों आप लोग टाइगर को क्यों नहीं रखते, या फिर वुल्फ को क्यों नहीं रखते, या फिर बियर को क्यों नहीं रखते, है ना। तो डॉग को ही क्यों रखते हैं, या फिर जो डॉग है उससे हम क्यों रखते हैं अपने पास, इतना ज़्यादा उसे फ्रेंडली हम क्यों मानते हैं, राइट। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे एक डॉग की स्टोरी जो कि डॉग खुद बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान डॉग की बात नहीं बता रहा, यहाँ पे डॉग अपनी खुद की कहानी बता रहा है और ये बताएगा कि कैसे उसने अपने मास्टर को खुद चुना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life। तो क्या आप समझ में आ रहा है कि जो डॉग है वो अपने मास्टर्स खुद थे, ठीक है। वो मतलब मास्टर्स खुद थे का मतलब वो किसी के अंडर नहीं रहते थे, वो अपना अलग से रहते थे, जैसे उनका मन करता था वैसे रहते थे, जैसे वुल्फ्स करते हैं। वुल्फ्स कौन होते हैं हम सभी को पता है, जैकल वुल्फ्स हमने देखा है ना, एनिमल्स जो होते हैं उनकी तरह वो रहते हैं, फ्री में रहते थे। लेकिन एक डॉग था जिसने जन्म लिया था, वो इल प्लीज था। इल प्लीज मतलब होता है जब हम बहुत सैड होते हैं या फिर हम किसी चीज़ से जब खुश नहीं होते, ठीक है, उसे कहते हैं इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ। तो उससे एक डॉग आया, उसे अपने लाइफ को बिल्कुल सिंपल तरीके से रहना बिल्कुल नहीं पसंद था, या फिर जिस तरीके से वो फ्रीडमली सब लोग रह रहे हैं, जो उसके पापा मम्मी या फिर जो उसके दादा दादी सब रहते थे ना। अब डॉग्स के भी तो दादा दादी मम्मी पापा होंगे ना, तो वो भी जब रहते थे जिस तरीके से रहते थे उसे वो पसंद नहीं आया था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। नाउ सिक का मतलब बीमार नहीं, सिक का मतलब होता है परेशान, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है परेशान। तो वो जो डॉग है उसे नहीं पसंद था, वो परेशान था। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फाइटेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। और उसे खुद अपना खाना ढूंढना पड़ता था। अब देखिए, जो हमारे घर का जो डॉग होता है उसको तो हम खुद खाना देते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स आपने देखा है वो तो खुद ही अपना खाना ढूंढते हैं ना। तो उसे वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद थी और उसे डर भी लगता था कभी कभी। फ्राइटेंड मतलब क्या होता है, फ्राइटेंड मतलब होता है डरना, राइट। तो उसे कभी कभी डर भी लगता था, क्योंकि अगर कोई उससे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई मिल जाता था तो उसको वो धक्का मार के अपना खाना लेके चला जाता था। अब वो जंगल में रहता था और जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे कि हाथी रहता है, शेर रहता है ना। तो उसमें बेचारा डॉग कैसे जिंदा रहेगा, समझ में आया। तो कभी कभी उसे बहुत डर भी लगता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। अब उसने एक दिन ऐसे ही सोचा कि सबसे अच्छा तो ये होता कि मैं किसी के सर्वेंट में रहता, मतलब कि ऐसा कोई इंसान होता जो बहुत बहादुर होता और मैं उसके लिए काम करता, ठीक है। मतलब वो जैसे मुझे रखता मैं वैसे ही रहता। मीन्स जैसे गार्जियन होते हैं ना हमारे, या पेरेंट्स होते हैं, वैसे ही वो चाहता था कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो पूरे अर्थ में जिससे जो किसी से भी नहीं डरता, ठीक है। इस अर्थ में वो किसी से भी नहीं डरता और वो उसके मास्टर में रहना चाहता था। He walked and walked and he met a kinsman of his। अब kinsman क्या होता है, kinsman होता है जनरली जो एंसेस्टर्स कहते हैं, फिर पूर्वज कहते हैं ना, जो हमारे खानदानी कहते हैं या फिर पूर्वज जिन्हें कहते हैं उनको kinsman कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली कहा जा रहा है कि उनके टाइप के, जैसे आप देखेंगे ना बिल्ली को शेर को, इनको बिल्ली की मौसी भी कहते हैं, बिल्ली मौसी शेर की मौसी ऐसे कुछ कहते हैं ना। तो ये सेम कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पे जब वो एक दिन चल रहा था, बहुत चल रहा था, वहीं पे वो एक मिलता है एक अपने किन्समैन को, मतलब उन्हीं के जात का होता है। कौन मिलता है, एक बिग वुल्फ होता है वो, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फर्स्ट। अब वो उससे मिलता है और उसे ये दिखता है जो वुल्फ होता है वो बहुत बहादुर होता है। आपने देखा है ना, जो वुल्फ होता है बहुत बहादुर होता है और वो अपने बुद्धिमान के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसा है हम देखेंगे। Where are you going, dog? The wolf asks। तो वुल्फ पूछता है, अरे डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with।
तो कह रहा है मैं एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं अपना काम करूंगा। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? तो कहता है क्या आप मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे वुल्फ? मास्टर मतलब हेड, ठीक है, और उस हेड के अंडर वो रहेगा, जैसा मास्टर उसे रखेगा वो वैसे ही रहना पसंद करता है। मतलब उसे फ्रीडम नहीं चाहिए, वो अकेला रहना नहीं पसंद करता, उसे एक मास्टर की जरूरत है, एक गार्जियन की उसे जरूरत है, ठीक है। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो wolf कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ रह सकते हो, और दोनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। They walked and they walked, वो चलते ही रहते हैं, and they all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब क्या होता है जब ये चल रहे होते हैं तो वुल्फ सूंघ रहा होता है, ठीक है, अपने नाक से सूंघ रहा होता है। अब स्निफ्ट मतलब क्या होता है? स्निफ्ट मतलब होता है जब हम एक सांस लेते हैं ना, ऐसे सांस लेते हैं जोर से वैसे, या फिर एक सांस छोड़ते हैं हम लोग करके वैसे ही। और डार्टेड मतलब होता है बहुत जल्दी मूव करना। तो वुल्फ क्या था, वो धीरे धीरे चल रहा था और उसने एक चीज देखी। बुशेस मतलब जो झाड़ियां होती है, उसे लगा कि झाड़ियों के पीछे कुछ ना कुछ है, ठीक है। क्रिप डिपर इन द फॉरेस्ट। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। अब जैसे वुल्फ थोड़ा सा डर जाता है, वो थोड़ा सूंघने लगता है, वो देखता है बुशेस के अंदर कुछ है तो नहीं, तो जो डॉग है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, वो थोड़ा सा अचंबक हो जाता है कि क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। What's come over you, master? Come over मतलब होता है जो कि आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो डॉग पूछता है कि मास्टर आपको क्या हुआ, आपको क्या चीज परेशान कर रही है। He asks, What has frightened you so? कह रहा आप किससे इतना डर रहे हो, ठीक है। कौन पूछ रहा है? जो डॉग है वो वुल्फ से पूछ रहा है। Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me? तो कह रहा है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, वहां पे एक बियर है और वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा। वो पता कितना ब्रेव है। Seeing that bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब क्या होता है, जो बियर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हमें पता है। जो डॉग से भी ज़्यादा, वुल्फ से भी ज़्यादा बियर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत बड़ा होता है। अब डॉग ने देखा, क्योंकि डॉग को क्या चाहिए था, डॉग तो चाहता था एक बहादुर जो इंसान है या फिर कोई भी जानवर जो कि पूरा अर्थ में सबसे ज़्यादा बहादुर है, वो उसी को अपना मास्टर्स बनाना चाहता था। लेकिन उसने वुल्फ को पहले चुना। लेकिन जब उसने देखा कि वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तो बियर है, बियर मतलब भालू, ठीक है, तो उसे लगा कि बियर तो बहुत ज्यादा बहादुर है और वो तो किसी से डरता भी नहीं है, तो मैं इसके पास नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ बियर के पास। तो वो वुल्फ को बाय करके बोलता टाटा मैं जा रहा हूँ, और वो बियर के पास आ जाता है और बियर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और जो बियर है वो मान जाता है, ठीक है। वो कहता है चलो ठीक है, तुम मेरे पास रह सकते हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम मेरे सर्वेंट हो, ठीक है। वो कहता है लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो कहता है चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं, वहां पे एक यार्ड है, यार्ड मतलब जहाँ पे गाय को जहाँ रखा जाता है ना, तबेला जिसे कहते हैं, तो जहाँ पे गाय रहते हैं वहां पे चलते हैं। वहां पे मैं एक काऊ को मार दूंगा और फिर वो जो काऊ मिलेगा उसका जो मीट होगा वो दोनों से हम लोग अपना पेट भर लेंगे, हम खाना खा लेंगे, ठीक है। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस। तो वो चलते हैं, चलते जाते हैं और बहुत जल्द, सून मतलब बहुत जल्द, उन्हें बहुत जल्द एक यार्ड मिल जाता है काउस का, मतलब बहुत बड़ा एक तबेला होता है जहाँ पे काउस रहते थे। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. लेकिन जैसे ही वो काऊ के पास जा रहे होते हैं, अचानक से अजीब सी आवाज आती है। टेरिबल मतलब बहुत अजीब सी, एकदम डरावनी सी एक आवाज आती है और जिसके वजह से वो लोग रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. अब जो काउस थे ना जहाँ पे वो जा रहे थे खाने के लिए, वो लोग बहुत शोर मचा रहे थे, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। और पैनिक मतलब होता है जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो हड़बड़ाहट में या फिर डर के मारे वो लोग हर डायरेक्शन में इधर उधर भाग रहे थे, उनको कुछ नहीं पता था वो कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, मतलब कि शायद काऊ डर गए थे, ठीक है। और डर के मारे वो लोग इधर से उधर भाग रहे थे।
द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब जो बियर है उसने जैसे ये सब देखा वो तो डर के मारे एकदम फॉरेस्ट के अंदर घुस गया। मतलब बियर इतने सारे काऊ को देख के डर गया। अब देखिए जो बियर है, जो भालू है, वो तो अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहा था और वो बहादुर है भी, लेकिन जब इतने सारे काऊ उसके सामने आ गए वो तो डर गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू डॉग। अब वो डॉग को बोलता है भालू कि मैं यहाँ पे आया ही क्यों हूँ। इट्स द लायन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। वो कह रहा है अरे मैं तो भूल ही गया, यहाँ पे तो लायन जो होता है वही इस फॉरेस्ट में रूल करता है। हमें पता है ना जंगल का राजा कौन होता है, शेर। तो उसने कहा अरे शेर तो यहाँ का राजा है, तो मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। द लायन हु इज ही। तो डॉग कहता है शेर वो कौन है, वो क्या है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो वो कहता है तुम्हें नहीं पता, वो तो सबसे ज्यादा बहादुर है अर्थ में। अब तुम्हें नहीं पता ये चीज, हमें ही पता ना शेर जंगल का राजा है, क्यों, वो बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरता है। तो ये चीज डॉग को नहीं पता थी, उस डॉग को, उस कुत्ते को नहीं पता था और भालू ने उसे बता दिया। Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो डॉग क्या कहता है, वो कहता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, गुड बाय टू यू बियर, क्योंकि मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो किसी से नहीं डरता है और वो पूरे अर्थ में बहुत बहादुर है। तो तुम भी तो डर गए। अब देखो जब वो सबसे पहले कहाँ गया था, वुल्फ के पास गया, तो वहाँ पे उसे लगा कि वुल्फ तो डरपोक है, वो भी डर गया था। देन वो भालू के पास जाता है, बियर के पास, उसने देखा कि वो भी डरता है। अब उसने क्या देखा, जब उसने सुना कि जो शेर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अब तो शेर के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा मेरा मास्टर बनने के लिए। और वो बियर को छोड़ के चला जाता है। कहाँ जाता है, उस शेर के पास, क्या करने के लिए, उसको अपना मास्टर बनाने के लिए। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। तो वो चला जाता है अपने मास्टर के पास जो बनाना चाहता है लॉयन को। द लॉयन एग्री टू इट। अब जो लॉयन उसकी बात सुनता है तो वो भी मान जाता है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। अब जो डॉग है लायन के साथ रहता है और डॉग उसके साथ रहा और उसके साथ बहुत टाइम तक रहा, ठीक है, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा है, वो किसी भी जानवर को मार देता है तो उसको खाने को भी मिल जाता था, जो वो मारता था डॉग को भी दे देता था और डॉग सारा दिन उसी के साथ रहता था, उसी के लिए काम करता था, ठीक है। इट वॉज अ गुड लाइफ, उसे बहुत अच्छा लगा था, उसकी जिंदगी तो एकदम बहुत अच्छी हो गई थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और उसे किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कंप्लेन नहीं थी किसी भी चीज को लेके, वो बहुत खुश था। For there was no stronger beast in the forest than the lion। और उसने ये रियलाइज किया, उसको ये लगा कि इस पूरे जंगल में इससे ज्यादा कोई बहादुर तो है ही नहीं, इस लॉयन से ज्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट नहीं है पूरे जंगल में। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और कोई भी, जो भी उसमें जानवर थे, कोई भी डर के मारे डॉग को परेशान नहीं करते थे या फिर उसकी बातों को नहीं काटते थे। अब देखिए वहाँ पे जंगल में बहुत सारे जानवर होंगे, क्रोकोडाइल होगा, एनाकोंडा होगा, सारे एनिमल्स वगैरह सब कुछ होंगे, ठीक है। अब वहां पे जंगल का राजा कौन, लॉयन। अब सब लोग सबकी बात, किसकी बात मानते हैं, लॉयन की बात मानते हैं। अब लॉयन के साथ कौन रहता है, डॉग। अब डॉग भी लॉयन के साथ रहता है। अगर कोई डॉग को परेशान करेगा तो वो क्या करेगा, वो जाके लॉयन को बता देगा और लॉयन क्या हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा और सबको जाके खा जाएगा। इसीलिए कोई भी डॉग को परेशान नहीं करता था और डॉग जो भी करता था, जो भी बोलता था, सब वो बात मानते थे। समझ में आ गया। तो डॉग को बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई मैं तो इतने ज़्यादा पावरफुल एक बीस्ट के साथ हूँ और कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता है, मुझे आराम से सब कुछ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, खाने को मिल रहा है, आराम से घूम रहा हूँ, तो कोई दुख उसे नहीं था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, the two of them were walking side by side along a path that ran amid Bear Cliff, where all of a sudden the lion stopped। अचानक से क्या होता है, एक दिन दोनों चल रहे थे, आपस में साथ साथ दोनों चल रहे थे और वहीं पे वो एक रॉक, एक बड़ा सा रॉक, क्लिफ मतलब होता है रॉक,
ठीक है। तो वहां पे जाके वो देखते हैं और वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं, जैसे एक टापू जैसा है, ठीक है। वहां पे एक बड़ा सा पत्थर है खाली सा, और वहां पे जाके जो शेर है वो खड़ा हो जाता है और रुक जाता है। He gave a great roar and struck to the ground angrily with his paw with such force that hole formed there. Now यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे रोर। रोर क्या होता है? रोर मतलब होता है ग्रेट रोर, जो लॉयन की जो आवाज़ होती है उसे रोर कहते हैं ना। तो उसने बहुत तेज़ों से चिल्लाया एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और उसने अपने जो पाव होता है, जो उसका पंजा होता है ना, हाथ का जो पंजा होता है, वो उसने जोर से ग्राउंड में मारा, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब वो गुस्से में क्यों था? देन ही बिगेन टू बैक वेरी क्वाइटली, और जैसे उसने देखा वो गया, वो गुस्से में चिल्लाया और वो पीछे आ गया। पीछे आके धीरे धीरे चुपचाप हो गया। What is it, master? Is anything wrong? तो डॉग पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हुआ या फिर कुछ हुआ है क्या? आस्क द डॉग सरप्राइज। अब जो डॉग है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि भाई जो राजा है, जो किंग है, वो इतना ज़्यादा डर क्यों गया। I smell a man coming this way, the lion said. वो कह रहा है कि मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है जो इसी तरफ आ रही है। We had better run for it or we will be in trouble. तो वो कहता है मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है और मुझे लगता है कि हमें ऐसे भाग जाना चाहिए, वरना हम ना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ट्रबल मतलब होता है मुसीबत। तो लॉयन जो है किंग ऑफ द जंगल जिसे कहते हैं, वो डर रहा है किससे? इंसान से। नाउ इंसान से लॉयन क्यों डरता है? जनरली इंसान ही लॉयन से डरता है, लेकिन लॉयन क्यों डर रहा है ना? शिकारी होगा जिसे कहते हैं, ठीक है। कोई हंटर होगा, वो बंदूक लेके आया होगा लॉयन को मारने के लिए, तो इसीलिए जो लॉयन है वो डर गया कि यहाँ पे जंगल में तो शिकारी लोग आते हैं शिकार करने के लिए, तो अगर उसका बंदूक है तो वो तो मुझे मार देगा, दूर से ही मार देगा। मैं जब तक उसे पंजा मारूंगा या फिर उसे खाने की कोशिश तो वो मुझे मार देगा। तो इसीलिए जो लॉयन है वो डर गया और उसने क्या बोला डॉग को कि हमें यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा, वरना हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। Oh well, then I will say goodbye to you, lion. तो डॉग क्या कहता है? अच्छा तो ये बात है, चलो फिर मुझे तो आपको भी छोड़ना ही पड़ेगा। I want a master who is stronger than anyone on earth. तो वो कहता है मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो बहुत ज़्यादा फियरफुल होगा, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. अब क्या होता है, जो डॉग है वो लॉयन को छोड़ के आ जाता है और उस इंसान के पास चला जाता है जो शिकार करने के लिए आता है लॉयन का, और वो उसी के साथ रहता है और served him faithfully. faithfully मतलब होता है जब हम बिल्कुल कोई चालबाजी नहीं करके या फिर बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से किसी के साथ रहते हैं, उनके साथ ट्रूली रहते हैं, फेथफुली रहते हैं। मतलब कि उन्हीं के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि सबसे सच्चा दोस्त कौन है, सच्चा दोस्त हमारे पूरी दुनिया में कौन कहते हैं ना कि कुत्ता जो होता है, डॉग जो होते हैं, वो हमारे सबसे सच्चे दोस्त होते हैं। तो उसी के बाद से वो जो डॉग है इंसान के पास गया और उसी के साथ रहने लगा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मेन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और उसी के बाद से हम देख रहे हैं कि आज भी जो वो डॉग है कितना ज़्यादा लॉयल है एक इंसान का, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अगर आपने डॉग को पाल रखा है तो डॉग कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगा, डॉग हमेशा आपकी केयर करेगा, वो हमेशा आपका सपोर्ट करेगा, है ना। और ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज भी जो डॉग्स है वो बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं, उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। लोग अपने घर में क्यों रखते हैं डॉग को? क्योंकि भरोसा करते हैं ना, कोई चोर आता है तो वो चिल्लाएगा, अगर कोई भी दिक्कत हुई तो डॉग आपके साथ हमेशा रहता है, इसी वजह से। तो हमने स्टोरी में क्या देखा? हमने स्टोरी में देखा कैसे जो डॉग है वो पहले एक खुले इंसान की तरह, खुले जानवरों की तरह रहता था, वुल्फ्स की तरह रहता था, लेकिन एक डॉग आया जिसे बिल्कुल नहीं पसंद था ऐसे गुलामी में, उसे नहीं पसंद था किसी फ्रीडम में रहना, ठीक है। वो एक्चुअली चाहता था कि गुलाम बन के रहे, जहाँ पे उसे कोई पर्टिकुलर खाना दे, सब कुछ दे। तो उसने क्या किया, उसने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी, जहाँ पे उसने वुल्फ से मिला, वो बियर से मिला, लॉयन से मिला, जो इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सब एनिमल्स हैं, लेकिन फिर भी उसने क्या देखा, जो इंसान है वो ही सबसे ज़्यादा बहादुर है। और अब देखेंगे सारे एनिमल्स बहादुर तो है, लेकिन इंटेलिजेंट कौन है? एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसी वजह से डॉग ने किसको अपना मास्टर चुना लास्ट में जाके? मैन को, ठीक है, एक ह्यूमन को उसने अपना मास्टर चुना। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो मास्टर्स कौन है डॉग का?
ह्यूमन है। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि कैसे जो डॉग है हमारे लिए कितने ज़्यादा फेथफुल है और इंसान भी डॉग के साथ कितने अच्छे रिलेशन में रहते हैं।